नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमः समेसाराय स्वानुभूत्या च कासते यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्फुटे हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में समय सार परिशिष्ट, जिसको उपाय उपेत प्रज्ञापन ज्ञान की प्रज्ञापन स्याद्वत अधिकार भी कहते हैं, पेज नंबर 624, कलश नंबर 274, 274। कलश नंबर 273 का ही अनुसरण करते हुए कलश नंबर 274 में आचार्य देव हमको बतलाएंगे। क्या बताया था 273 नंबर कलश में कि वह जगत में वस्तु को नहीं जानने वाले अज्ञानी को जब वस्तु स्वरूप समझ में आता है, अथवा जब वह साधवाद से वस्तु स्वरूप की महिमा को जानता है, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। अज्ञानी को क्या आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ज्ञानी को जानकर आश्चर्य होता है, वो ऐसा अद्भुत है कैसा कि वस्तु एक अनेक तत् अतत नित्य अनित्य भाव को एक साथ धारण करने वाले इस भाव को जानकर आश्चर्य होता है। उसी भाव को और विशेष भाव को समझाते हुए 274 नंबर कलश में आचार्य देव उसी बात को फिर से कहते हैं। 73 नंबर के कलश के 273 में जो कहा उसी को 274 में फिर से कहते हैं। कषाय कलीरेकतः स्खलति शांतिरस्तएकतो भवोपहतिरेकतः मुक्तिरपेकतः। क्या कहते हैं? कषाय कली रेखतः, एक ओर से देखने पर कषाय वाला, और खलति शांति रस कतौ, एक तरफ से देखने पर शांत रस का भाव दिखाई देता है। भवोपहित रेखतः प्रशति मुक्ति रेखतः, एक अपेक्षा से देखने पर संसार में परिभ्रमण करने वाला, एक अपेक्षा से देखने पर मुक्त स्वरूप दिखाई देता है। जगत में कतस परुति चिच्चकास्ते कतः, एक अपेक्षा से देखने पर तीनों लोग उसमें व्यापक रूप से दिखाई देते हैं, और एक तरफ से देखने पर एक चैतन्य ज्ञान भाव के सिवा अन्य कुछ नहीं दिखाई देता। स्वभाव महिमात्मनो विजयते बतु अद्भुताद्भुत, ऐसा ये विजय भाव को धारण करने वाला अद्भुत अद्भुत स्वभाव वाला ये भगवान आत्मा है ना। कषाय कलिरेकतस्खलति शान्तिरस्ते कतौ भवोपहि पहतिरेकतस्पृशति मुक्तिरपेकतः जगत्त्रयमेकतः स्फुरतीच्चकास्तमेकतः स्वभावमहिमात्मनो विजयते अद्भुताद्भुतः। श्लोकार्थ। एकतः कषाय कली स्खलति, वस्तु स्वरूप को जानकर आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? एक ओर से देखने पर कषायों का कलेश दिखाई देता है, और एक ओर से देखने पर शांति अर्थात कषायों के अभाव रूप शांत भाव है। इस आत्मा को एक अपेक्षा से देखें तो कषायों के उदय की अपेक्षा से देखने पर संक्लेशित कषायिक और दुखी परिणाम वाला दिखाई देता है, परंतु उसी समय उस आत्मा को ज्ञान भाव की अपेक्षा से देखने पर कैसा दिखाई देता है कि एकदम शांत रस निर्मल दिखाई देता है, जिसमें कषायों का अंश मात्र भी नहीं। आत्मा का जब अनुभव करते हैं तो कषायों से अनुभव करेंगे या ज्ञान भाव से अनुभव करेंगे? ज्ञान भाव से अनुभव करेंगे, इसलिए किसका अनुभव नहीं होगा? दुख का अनुभव नहीं होगा। और अनुभूति जब आत्मा की नहीं करते हैं, जब कषाय भाव की ओर से देखते हैं, तो दुख भाव वाला दिखाई देता है, संक्लेशित दिखाई देता है ना। एकता भाव उपहति, और एक ओर से देखने पर
भव की अर्थात संसार की पीड़ा दिखाई देती है। एक ओर से देखने पर तो 4 गति 84 लाख योनियां दिखाई देती हैं, उसके दुख दिखाई देते हैं। परंतु एक ओर से देखने पर संसार के अभाव रूप मुक्ति भी स्पर्श करती है। एक मुक्त स्वभाव वाला भगवान आत्मा दिखाई देता है, जो संसार से कभी बंधा ही नहीं, जो संसार में कभी परिभ्रमण को प्राप्त हुआ ही नहीं। कैसे? ये अनादि अनंत काल से 4 गति में परिभ्रमण करता हुआ भी अनादि काल से आज तक एक ज्ञान स्वभाव से अलग नहीं हुआ था ना, पर कौन अंश मात्र भी उसने ग्रहण नहीं किया था ना। तो अगर उसके परिभ्रमण की अपेक्षा से देखें तो 4 गतियों का दुख है, लेकिन उसी समय उसको ज्ञान भाव से देखें तो उसने अंश मात्र भी पर का ग्रहण नहीं किया। इसलिए कैसा है, संसार के अभाव रूप मुक्ति भी उसको स्पर्श करती है, अर्थात एक मुक्त स्वरूप वाला ही वह दिखाई देता है, अंश मात्र भी ग्रहण नहीं करने से। कर्मों ने आत्मा को बांधा नहीं, आत्मा कर्मों से बंधा नहीं, बंधा नहीं अर्थात कर्मों ने आत्मा को छुआ नहीं, और आत्मा ने कर्म भाव को अंश मात्र भी ग्रहण किया नहीं। कैसा था? जैसा था वैसा ही था। कैसा था? एक मुक्त स्वभाव वाला, यानी पर के द्वारा बद्ध नहीं हुआ, एक ज्ञान भाव वाला ही था। भैया, एकता। हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ बोलो। क्या हम कंफ्यूजन इसे है? अनेकांतवाद में लेंगे, हम इसे स्यादवाद में लेंगे। ये जो श्लोक चल रहे हैं हमारे, दो श्लोक जो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा, जिसमें हमने अब द्रव्य आप गुण पर्याय अब समझा। अब आप अब आप इस प्रकार के प्रश्न पूछोगे ना तो कंफ्यूज अपने आप को भी करोगे, नहीं दूसरों को भी जैसे करोगे। नहीं जैसे हम नहीं, मेरे को फिर नहीं क्लियर होगा तो फिर कैसे मैं समझूंगी। हाँ तो मतलब मैं ये देखो कहना सुनो, चाह रही हूँ कि स्यादवाद से द्रव्य गुण समझा रहे हैं। पर्याय, ये द्रव्य गुण पर्याय से स्यादवाद समझ लिया ना हम। स्यादवाद से समझा रहे हैं। स्यादवाद में वस्तु के स्वभाव को बतलाते हैं। त्यागवाद में वस्तु के स्वभाव को बतलाते हैं। क्या बताया आचार्य अमर चंद्र देव ने 273 नंबर के कलश को शुरू करने से पहले? क्या लिखा है, लाइन पढ़ के बताओ जरा। वहां लिखा, आत्मा का अनेकांत स्वरूप, अनेक फिर। धर्म स्वरूप, वैभव, अद्भुत, हाँ। आश्चर्य कारक है, इस अर्थ का काव्य हाँ। कहते हैं। आत्मा के वैभव की बात कर रहे हैं, है ना। हम्म। अनंत धर्म स्वरूप आत्मा के वैभव की मतलब बात कर रहे हैं। प्रमाण का विषय समझ रहे हैं हम, हाँ, प्रमाण का विषय ऐसा समझ कह रहे हैं हम। सकते हैं ना। हाँ। हाँ। प्रमाण समझ रहे हैं। वस्तु को देख रहे हैं, अब प्रमाण नए निश्चय ये सब क्या वस्तु देख रहे हैं, वस्तु कैसी है, आत्मा कैसा दिखाई दे हाँ, रहा है। वस्तु देख रहे, मतलब अनेकांत को देख हाँ। रहे हैं, मतलब वस्तु को देख रहे हाँ, हैं हम अब। वस्तु वस्तु को कैसी देख रहे कैसी हैं। है। हाँ, अनेकांत वस्तु को देखा तो उसके स्यादवाद भाव से देख रहे हैं ना उसको। जब वस्तु देखेंगे, संपूर्ण वस्तु को देखेंगे, अनुभूति में हाँ। तो एक वस्तु को ज्ञान भाव मात्र अनुभव करेंगे, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जब हमने अनुभव से उस आत्म वस्तु को सिद्ध किया, जाना, अब हम उस वस्तु को देख रहे हैं तो हमें कैसी दिखाई दे रही है संसार में आत्म वस्तु? कि जब उसको देखेंगे तो उसका स्यादवाद भाव दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? हम्म। उस वस्तु को जब हम देखेंगे तो वो स्यादवाद वाद भाव वाले भाव को दिखाई दे, दर्शाएगी या नहीं दर्शाएगी? कह रहे यहाँ से देखो तो ऐसी दिखाई देती है राग वाली, ऐसे देखो तो स्वभाव दिखाई देता है, ऐसे देखो तो बंद स्वरूप दिखाई देता है, ऐसे देखो तो निर्बंध दिखाई देता है ना। तो स्यादवाद भाव से वस्तु को देख रहे हैं, तो वह वस्तु का अद्भुत वैभव है। अद्भुत वैभव है अर्थात वस्तु का अद्भुत स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? कि आप उस अपेक्षा से देखने पर बंद रूप होने पर, इस अपेक्षा से देखने पर निर्बंध है। एक अपेक्षा से कषाय भाव से देखने पर, एक अपेक्षा से निकषाय भाव वाली है। एक अपेक्षा से संसार में परिभ्रमण करती हुई दिखाई देने पर भी संसार के अंश मात्र को भी ग्रहण नहीं करने से मुक्त स्वरूप है ना। स्यादवाद भाव से देख रहे हैं। अलग अलग नहीं है, अनेकांत और स्यादवाद अलग अलग नहीं है। वो तो हमने आपको परिपाटी में समझाई कि कैसे उनको ग्रहण करना। जब वस्तु देखी जाएगी तो उसमें अनेकांत भी दिखेगा, स्यादवाद भी दिखेगा, नय भी दिखेंगे, सारे पक्ष हैं उसमें समाहित है, सब कुछ समाहित है, अलग कुछ नहीं है। अब आप किस दृष्टिकोण से उसकी चर्चा करोगे, उस भाव को वहां पे पिक कर लोगे। समझे ना? ठीक है ना। नींबू पीला है तो ऐसा थोड़ी कहोगे कि नयों की विवक्षा के हिसाब से रंग की अपेक्षा से नींबू पीला है, ऐसा ऐसा थोड़ी कि भैया मुझे समझ में नहीं आया पीला कैसे है, कल तो हम खट्टा कह रहे थे। तो यार कमाल कर रहे हो। आप ये बोलो ना रंग की अपेक्षा से भैया पीला कहो, उसको मैं कंफ्यूज हो रही हूँ अगर आप उसको पीला कहोगे तो तुमने वस्तु स्वरूप ठीक से नहीं समझा इसका मतलब। हम तो सिर्फ पीला ही कहेंगे, हम क्यों बोलेंगे रंग की अपेक्षा से? ये तो तुम्हारे ज्ञान में ऑटोमेटिकली गुथित होना चाहिए कि वो रंग की बात हो रही है। जब तुमको क्लियर कर दिया ना वस्तु स्वरूप पहले से ही, तो अब कैसा सवाल, अब कैसा प्रश्न कि जब हमने आत्मा को रागी कहा, अज्ञानी ने क्या भूल करी कि उसने आत्मा के राग भाव को, आत्मा में होने वाले राग भाव को आत्मा का स्वभाव समझा, लेकिन ये भूल ज्ञानी ने नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उसको उस विवक्षा का भली प्रकार से ज्ञान था कि राग आत्मा का भाव नहीं है, स्वभाव नहीं। कहेगा वो भी आत्मा रागी है, ये कहने वाला कौन है, ज्ञानी या अज्ञानी? कौन है बोलो? जिन आचार्य देव ने ये बात कही आत्मा रागी है, वो ज्ञानी है अज्ञानी है? ज्ञानी है। ज्ञानी है। हाँ, तो जिस समय
जिस समय वो आत्मा को रागी कह रहे हैं, उस समय वो आत्मा को उनको आत्मा को निराग भाव नहीं दिखाई दे रहा, उनको आत्मा का निर्मल भाव नहीं दिखाई दे रहा। और आत्मा का राग अनुभव कर रहे हैं, निर्मल भाव अनुभव कर रहे हैं। बोलो। निर्मल फिर भाव। वही है। तो फिर वे अमर चंद्राचार्य देव आत्मा को रागी क्यों कहते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि में। आचार्य कुंद कुंदे उसको मूड क्यों कहते हैं। व्यवहारात्मक क्या हाँ, वो तो प्रकार। वस्तु जब देखेंगे तो संभाव दिखाई देंगे, हम तुम्हें जिस अपेक्षा से समझा रहे वो अपेक्षा तुम समझो, है ना ऐसा। तो एक ओर से देखने पर संसार के अभाव रूप मुक्ति भी स्पर्श स्पर्श करती है। एकता त्रितम जगत स्फुरति, एक ओर से देखने पर तीनों लोग स्फुरमान होते हैं, अर्थात प्रकाशित होते दिखाई देते हैं, है ना। परंतु एक ओर से देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता है, और कुछ शोभित नहीं होता। आत्मना अद्भुत अद्भुत स्वभाव महिमा विज्यते, ऐसी आत्मा की अद्भुत से भी अद्भुत स्वभाव महिमा जयवंत वर्तती है, अर्थात किसी से बाधित नहीं होती है। कैसा कि एक ही समय पे एक अनेक भाव तत्व तद्भाव अस्ति नास्ति भाव जयवंत वर्तते हैं, विद्यमान वर्तते हैं, बाधित नहीं होते, एक दूसरे से बाधित नहीं होते। समझ नहीं बात। राग और द्वेष आदि रूप परिणमित होता हुआ आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता, ज्ञान स्वभाव राग द्वेष आदि से क्या नहीं होता, बाधित नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। ठीक। यहाँ भी 273 श्लोक के भावार्थ अनुसार ही जानना चाहिए। जैसे 273 नंबर के श्लोक में कही थी ना, उसी की अपेक्षा से यहाँ समझना चाहिए कि आत्मा का अनेकांतमय स्वभाव सुनकर अन्यवादियों को भारी आश्चर्य होता है। क्यों होता है अन्यवादियों को भारी आश्चर्य, अनेकांतवाद सुनकर, स्वभाव सुनकर? क्योंकि उनको अनेकांतवाद और स्यादवाद की कोई खबर नहीं है। समझे। ये भूल है हमारी कि वो स्यादवाद को, सारे जगत में स्यादवाद व्याप्त है, हर कोई स्यादवाद से ही चर्चा करता है। अगर हर कोई स्यादवाद से चर्चा करता होता तो स्यादवाद समझने में उसको क्या भूल होने वाली थी, क्या गड़बड़ होने वाली थी। एक बात देखो, अगर आप लोक में किसी को ये बात समझाओ कि स्वर्ण स्वर्ण की अपेक्षा से स्वर्ण है और आकार की अपेक्षा से गहना है, तो ये बात समझने में कितनी मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, कितनी सरल है। आत्मा पे घटित करके बताई यही बात आचार्यों ने, तो क्यों समझ में नहीं आई स्वर्ण का उदाहरण देकर। शंकराचार्य जैसे जीवों को ये बात क्यों समझ में नहीं आई। कितनी सरल बात थी ये तो, सिंपल सी बात थी। शक्कर की अपेक्षा से देखने पर शक्कर को मिठास रूप कहते हैं, और रंग आदि की अपेक्षा से, आकार आदि की अपेक्षा से देखने पर क्रिस्टल आदि सफेद आदि कहते हैं। मुश्किल है कुछ। और वो एक ही समय पर आकार और उसी ही समय पर स्वर्ण भाव विद्यमान है। समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? क्या मुश्किल है मुझे बताओ, जैन ही छोड़ो, किसी को भी पकड़ के लाओ, उसको ये बात समझाओ, समझ में आएगी या नहीं आएगी? तो क्या उसको शायद मत समझ में आ गया? नहीं समझ में आया। ये बात भले ही समझ में आ जाए कि स्वर्ण की अपेक्षा से वो स्वर्णत भी है और आकार की अपेक्षा से वहां पे चेन कुंडल आदि भी, ये बात तो समझ में आ सकती है। लेकिन स्यादवाद समझ में नहीं आएगा। क्यों क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि स्यादवाद को समझने के लिए वस्तु को समझना पड़ता है। उसको, वो स्वर्ण को वस्तु समझता है। आत्मरूपी वस्तु स्वर्ण से कैसी है, अद्भुत अद्भुत, अत्यंत भिन्न वस्तु है, अत्यंत भिन्न स्वभाव वाली है। वहां उसके एक अनेक भाव को समझने के लिए, समझे नहीं समझे, एक ही अपेक्षा से पिता हूँ पुत्र हूँ पति हूँ, ये बात समझना कितना मुश्किल है। कोई मुश्किल है? ये शंकराचार्य को क्यों समझ में नहीं आती, अन्य जीवों को क्यों समझ में नहीं आती, जन्मांध सिंदूर विधानम पुरुषों को क्यों समझ में नहीं आती? क्यों उसको अद्भुत लग रही है? क्या अद्भुत है इसमें? हमें तो इसमें कोई अद्भुतता ही नहीं समझ में आ रही। आचार्य तो कह रहे हैं अनेकांत में स्वभाव को सुनकर अन्यवादियों को भारी आश्चर्य होता है। क्यों? इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है कि मैं एक पिता भी हूँ, पुत्र भी हूँ और पति भी हूँ, इसमें क्या आश्चर्य लग रहा है बताना। तुम एक पत्नी भी हो, माँ भी हो, बहन भी हो, बेटी भी हो, क्या आश्चर्य है इसमें? आश्चर्य हो रहा है तुम्हें ये बात सुनकर? है। तो फिर ये वस्तु स्वरूप को जानकर क्यों आश्चर्य हो गया? इसका मतलब क्या है? यादवाद यादवाद अनेकांत भाव को भी जानता नहीं है वो। वो जहां घटित कर रहा है ना उसको, लोक की जिन अपेक्षाओं को स्यादवाद समझ के बैठा है वो, लोक की जिन अपेक्षाओं को अनेकांतवाद समझ के बैठा है, उसको अभी वस्तु समझ में नहीं आई है। समझे। वो जब वस्तु प्रकाशित होती, स्फुरमान होती, क्या कहा, आत्मा का अनेकांत में स्वभाव सुनकर अन्य वादियों को भारी आश्चर्य होता है। ये कौन कह रहा है? आचार्य कह रहे हैं। भारी आश्चर्य होता है उन्हें, इस बात में विरोध भाषित होता है।
जिन्हें वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता उन्हें विरोध भाषित होता है। क्या विरोध? तुम्हें विरोध भाषित हो रहा है जब तुम पति हो, पत्नी हो, पुत्री हो, बेटी हो, बहन हो, तुम्हें क्या विरोध भाषित हो रहा है जरा बताना। और लोक में किसी को पकड़ के लाओ जिसने एक क्लास भी ना पढ़ी हो, स्कूल की कक्षा, एक कक्षा भी ना पढ़ा हो, उसको ये बात बोलो, उसको आश्चर्य होगा? होगा उसको आश्चर्य? नहीं होता ना, क्यों? यहाँ तो कह रहे बड़ा भारी आश्चर्य हुआ ये बात जानकर। क्यों हो गया भैया? उसको तो सियादत की खबर है। समझना ध्यान से, है ना, अनेकांत सियादत की पुरानी कक्षाओं को सुनना ध्यान से, क्या कहते हैं। उन्हें इस बात में विरोध भाषित होता है, वे ऐसे अनेकांत में स्वभाव की बात को अपने चित्त में ना तो समाविष्ट कर सकते हैं। कौन कौन? वे अन्यवादी समाविष्ट नहीं कर सकते। वे आत्मा को ज्ञाता दृष्टा तो कह सकते हैं। वे आत्मा को एक दृष्टा है, एक साक्षी भाव है, ऐसा तो कह सकते हैं। अजर अमर तो कह सकते हैं। पानी के से गलता नहीं, आरे से कटता नहीं, ऐसा तो कह सकते हैं। ऐसा तो कह सकते हैं, देह से भिन्न है ये आत्मा, ऐसा तो कह सकते हैं। और संसार दुख रूप है और मुक्ति सुख रूप है, ऐसा भी कह सकते हैं। और तो और आत्मा को एक ज्ञान स्वभाव भी कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो भी उन्हें ये पचता नहीं है, क्या? क्या? समाविष्ट नहीं, वे अनेकांत में स्वभाव की बात को अपने चित्त में ना तो समाविष्ट कर सकते हैं। कर पाए समाविष्ट? बोलो, आत्मा को ज्ञान स्वभावी कहने वालों ने समाविष्ट कर लिया। जैन दर्शन की बात नहीं कर रहा मैं। कर लिया समाविष्ट? अजर अमर तत्व कहने वाले देह से भिन्न आत्मा को कहने वालों को क्या आत्मा समाविष्ट हो गया? हो गया। आत्मा जगत का साक्षी है, मतलब सारे जगत को जानने वाला है, करने वाला नहीं है। इस बात को स्वीकार करने वालों को समाविष्ट हो गई ये बात चित्त में, अनेकांत और सियादवाद की। कर ही नहीं पाते आचार्य ये कह रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं, कौन नहीं कर पाते? जिन सांख्या मति, मीमांसक मति आदि की ये विवेचना करते हुए आए हैं ना, विश्लेषण करते आए हैं, दोनों की समालोचना होती है ये, उनके लिए कह रहे हैं। उनको ये समाविष्ट ही नहीं होती, उनको ये बात समझ में ही नहीं आती। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। और ना ही, ना सहन ही कर सकते हैं। बोलो, ना ही क्या कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं। क्यों सहन नहीं कर सकते? मतलब कि जब हम स्यादवाद की बात करते हैं ना, तो उनको क्या आ जाता है, पारा चढ़ जाता है उनका, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसी बात करते हो, मूर्खों वाली बात करते हो, सहन नहीं हो रही उनको ये बात। जैसे स्यादवादियों को एकांतवादियों की बात सहन नहीं होती ना। उनको क्या लगता है, अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे मूर्खों वाली बात कर रहे हैं। ऐसे ही उन एकांत मतियों को, मिथ्या दृष्टियों को स्यादवाद की ये बात सहन नहीं होती, समझ में नहीं आती, है ना। यदि कदाचित उन्हें श्रद्धा हो, यदि कदाचित उन्हें श्रद्धा हो, कदाचित उन्हें श्रद्धा हो, तो प्रथम अवस्था में उन्हें भारी अद्भुत मालूम होती है। अहो, यदि कदाचित उन्हें श्रद्धा हो जाए, यदि कदाचित उन्हें ये वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए, यदि कदाचित वे वस्तु के इस भाव को जान ले। जैसे कौन? जैसे वो गौतम थे ना, गौतम, प्रभु शरण में गए और फिर मानस्तंभ को देखा, प्रश्न था चित्त में, तो प्रश्न का समाधान हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ? उन्हें समझ में आ गया, ओहो, वस्तु का स्वभाव ऐसा है। ऐसा समझ में है ना, अंतर में आत्मा की भाव की प्रतीति हुई। देव की प्रतीति हुई या नहीं हुई? बिना देव की प्रतीति के हो गया। समझे? देव शास्त्र की प्रतीति भी होती है, तो से आत्मा की प्रतीति होती है। ठीक, अब ये इंटरलिंक्ड है, वो समझ लेंगे हम। क्या कहते हैं? यदि कदाचित उन्हें श्रद्धा हो, तो प्रथम अवस्था में तो उन्हें भारी अद्भुत मालूम होता है। अद्भुत माने विस्मय नहीं, अद्भुत माने वो जैसा जगत में अद्भुत, अद्भुत अतुलनीय, इससे, इस अपूर्व वस्तु मालूम होती है। कि मुझे पहले तो ये बात समझ में क्यों नहीं है, जैसे तुम्हें कोई प्रश्न अटका हो कई सालों से, और उसका आंसर एकदम से आवे, तो अंदर में एकदम लगता है, अरे अरे, एकदम लाद आता है ना, उसको कहा अद्भुत। अहो ये जिन वचन महा उपकारी है। क्या आया उसको, क्या महिमाई? आत्मा महोपकारी है। त्यागवाद को कहां से स्वीकार किया उसने? जिन वचन। इन वचन से ये स्वीकार। आचार्य अमरचंद्र देव का वचन महोपकारी है, ऐसा नहीं। ये आचार्य कुंद कुंद देव का वचन महोपकारी है, ऐसा नहीं।
समझे या नहीं समझ में आई? ये भैया ने हमें समझाया है, बहुत महोपकारी है। उल्टा नहीं पकड़ना भैया, गुरुदेव ने कहा इसलिए महोपकारी है, ऐसा नहीं। ये जिन वचन महोपकारी है। ये सियादवा समझ में आया ना, तो क्या समझ में आया? वो जिन वचन समझ में आया। और जिन वचन समझ में आया तो जिन समझ में आया या नहीं समझ में आया? जिन तो समझे नहीं, और जिन वचन समझ में आ गया। वो जिन नहीं, वो चिराग रगड़ के निकलने वाला, उस जिन की बात नहीं कर रहे हम, जिनेंद्र की बात कर रहे हैं। है ना? जिन वचन समझ में आया, जिन समझ में आए नहीं, और जिन वचन समझ में आ गया। और जिन वचन समझ में आए, और जिन समझ में आए नहीं, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। पुरुष की, किन्होंने कहा? आचार्य कल्प पंडित रोडोमल जी ने क्या कहा? पुरुष की सिद्धि हुए बिना पुरुष की वचन की सिद्धि नहीं हो सकती। पहले पुरुष की प्रमाणिकता होती है, फिर पुरुष के वचन की प्रमाणिकता होती है ना? समझाया नहीं समझाया पहले दूसरे अधिकार में ये बात? अब पुरुष की प्रमाणिकता किए बिना पुरुष के वचन की प्रमाणिकता हो जाती है, ये बात सिद्ध करने में लगे पड़े हैं दुनिया में सब, कि जिन वचन की प्रमाणिकता हो जाती है जिनकी प्रमाणिकता हुए बिना। अर्थात जैनी हुए बिना भी सम्य दर्शन प्रकट किया जा सकता है, क्योंकि उसको आत्मा के संदर्भ में सही नॉलेज हो जाती है। कैसे हो जाती है? कैसे हो जाती है बताओ? अहो जिन वचन महा उपकारी है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बतलाने वाले हैं। मैंने अनादिकाल ऐसे यथार्थ स्वरूप के ज्ञान बिना ही खो दिया, गवा दिया। वे इस प्रकार आश्चर्य पूर्वक श्रद्धान करते हैं। अब टीकाकार आचार्य देव अंतिम मंगल के अर्थ में इस चित्त चमत्कार को ही सर्वोत्कृष्ट कहते हैं, इस चैतन्य भाव को ही, जिसको चमत्कार कह रहे हैं ना, जादू नहीं। कि वो निर्मल भाव को, जब चैतन्य भाव को स्वीकारा, अनुभव किया, उसका आनंद लिया, उससे अद्भुत अन्य चमत्कार और क्या हो सकता है? कि जगत में जो चमत्कार आज तक घटित नहीं हुआ, क्या सुखी होने का, वह चैतन्य भाव को स्वीकार करने भर से प्रकट हो गया। है ना? उसके उसको सर्वोत्कृष्ट कहते हैं, सर्वोत्तम कहते हैं, उसको बात कहते हैं। 275 नंबर के कलश में, 275 नंबर का कलश है, 275 नंबर का। क्या कहते हैं? जयति सहज तेज पुंज मज्जित्रिलोकी खलदिखिल विकल्पोऽप्येक एव स्वरूपः। सरस विसर पूर्णाच्छिन्न तत्वोपलब्धः। प्रसभनीय प्रसभनियमितार्चित चमत्कार एषः। सहज तेज पुंज मज्जतः त्रिलोकी स्खलत अखिल विकल्प अपि एक एव स्वरूप। सहज, सहज माने किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, विद्यमान है, ऐसा का ऐसा ही है। सहज है, कोई बनावटी नहीं है। सहज माने बनावटी नहीं है, अपने स्वभाव रूप ऐसा। तेज पुंज में त्रिलोक के पदार्थ मग्न हो जाती हैं। क्या कहा? ये ज्ञान भाव सहज ही ऐसा है कि लोकालोक इसमें झलकने लगता है। समझे? दर्पण कैसा है? सहज ही दर्पण में प्रतिबिंब झलकने लगते हैं। सहज ही पानी में चंद्रमा झलकने लगता है। सहज ही है ना वो तो। समझे ना? अन्य वस्तुओं में तो प्रतिबिंबित नहीं होता। कैसा है दर्पण का स्वभाव? सहज ही ऐसा है। कैसा? कि उसमें अन्य जो पदार्थ है वो परिलक्षित हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो क्या कहते हैं? आत्मा का, निर्मल। ये आत्मा का तेज पुंज में त्रिलोक के पदार्थ मग्न हो जाते हैं। मग्न हो जाते हैं मतलब ऐसे ऐसे लक्षित होते हैं, उपस्थित होते मानो हैं। वही उपस्थित है। विमान। हाँ, ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं मानो वही उपस्थित है, वही दिखाई दे रहे हैं, वही अंतरंग में ही बैठे हैं उसके, ऐसे मग्न हो जाते हैं। इसलिए जिसमें अनेक भेद होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें लोकालोक झलकता है ना, तो ऐसा लगता है मानो उसी के भीतर है, तो उसमें अनेक भेद होते हुए दिखाई देते हैं। है या नहीं है? है या नहीं है? बोलो। एक वो भूल भुलैया होती है ना, दर्पण की भूल भुलैया, गए हो कभी? दर्पण वाली भूल भुलैया पे शीशे के, तो चारों तरफ शीशे लगे होते हैं, चारों तरफ एक जगह गेट होता है। तो शीशा कैसा दिखता है? मानो वहां गेट है ऐसा दिखता है, वहां दरवाजा है बाहर निकलने का। तो उसके नजदीक जाने पर क्या होता है? टकरा जाता है, क्योंकि वहां दरवाजा कैसे लक्षित होता है? निमग्न।
दरवाजा कैसा लक्षित होता है, समझे, निमग्न, मानो वही दरवाजा है, दर्पण नहीं। क्या है वहां, दरवाजा है क्या वहां पे, दर्पण के, जबकि दरवाजा दर्पण में कहाँ है वहां, दर्पण के अपोजिट में है। और हो सकता है अपोजिट में भी ना हो, इस हिसाब से दर्पण लगाए जाते हैं ना, कि एक दरवाजा होता है और बाकी हर तरफ दर्पण होती है। और दर्पण में दरवाजा ऐसा दिखता है मानो वहां दर्पण नहीं दरवाजा ही हो, ये तो स्पष्ट है। लोक में है ना, बनाते हैं ऐसा। ऐसा ही ये ज्ञान का स्वभाव है। ऐसा लगता है मानो लोकालोक है वहां पे, है कुछ नहीं सिवाय ज्ञान के। ऐसा लगता है कि दरवाजा है वहां पे, है कुछ नहीं सिवाय दर्पण के। समझे, ऐसा। तो क्या कहते हैं, तेज पुंज में त्रिलोक के पदार्थ मग्न हो जाते हैं मानो उसमें ही हो। और उसके कारण भैया क्या होता है, अनिल। ये तेज पुंज में त्रिलोक के पदार्थ मतलब इसका मीनिंग थोड़ा। अभी यही तो मीनिंग बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। देखो सुनो, तेज पुंज में, तेज पुंज का मतलब होता है सहज, तेज पुंज मतलब सहज ज्ञान स्वभाव। तेज माने आत्मा, आत्मा का तेज क्या है, आत्मा का तेज उष्णता नहीं है, जैसे सूर्य का तेज प्रकाश है, ऐसे आत्मा के ज्ञान भाव को प्रकाश भाव तेज कहते हैं। लोक में तेज माने प्रकाश, तेज माने उष्णता, तेज माने अग्नि, तेज माने लेश्या, तेजोलेश्या, है ना। और आत्मा का तेज भाव मतलब ज्ञान भाव। ज्ञान भाव। ज्ञान। ज्ञान। समझे, आत्मा का तेज, आत्मा का ज्ञान। ठीक। अपने तेज पुंज में, अर्थात उस ज्ञान पुंज में त्रिलोक के पदार्थ मगन हो जाते हैं, अर्थात ऐसे दिखाई देते हैं मानो पूरा का पूरा लोग उस ज्ञान में ही प्रविष्ट हो गए। वहां ज्ञान है नहीं, वो लोक ही स्थापित है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अब क्या है, इसीलिए अनेक भेद होते हुए दिखाई देते हैं। तथापि ऐसा होने पर भी, तथापि माने ऐसा होने पर भी, जिसका एक ही स्वरूप है, अर्थात केवल ज्ञान में सर्व पदार्थ झलकते हैं, इसलिए जो अनेक ज्ञाकार रूप दिखाई देता है, तथापि जो चैतन्य रूप ज्ञान, ज्ञानाकार की दृष्टि में एक रूप ही है। वहां पे अनंत लोकालोक झलक दिखाई दे रहा है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या लोकालोक वहां पर है क्या वहां पर, अस्तित्व किसका है, एक ज्ञान भाव मात्र का ही जहां पर अस्तित्व है। ठीक है ना, एक ज्ञान भाव ही है और कुछ नहीं। उस ज्ञान भाव की दृष्टि से देखने को सरस विसर पूर्ण छिन्न तत्व उपलब्ध, जिसमें निज रस के विस्तार से पूर्ण अछिन्न तत्व उपलब्धि है। जिसमें निज रस के, निज स्वानुभव के, इस चैतन्य ज्ञायक भाव के अनुभव के मात्र के अलावा और कुछ नहीं है। इस चैतन्य का ही अनुभव, क्योंकि वहां पर चैतन्य की सिवा और कुछ है भी नहीं। उस ज्ञान में लोकालोक झलक तो रहे हैं, परंतु लोकालोक का अंश भी नहीं है। उस दर्पण में वो दरवाजा झलक तो रहा है, लेकिन दरवाजे का अंश भी उस दर्पण में नहीं है। देखो, जो दरवाजा दर्पण में झलक रहा है, उस दरवाजे में कील ठोकी जाए तो दर्पण टूटेगा या नहीं टूटेगा। क्या कहा, समझ में, ये बात नहीं समझ में। जो दरवाजा दर्पण में झलक रहा है, यदि उस दरवाजे में कील ठोकी जाए तो दर्पण टूटेगा या नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। और दर्पण में दरवाजे की कील ठोकी जाए तो क्या टूटेगा, दरवाजा टूटेगा या दर्पण टूटेगा। दर्पण टूटेगा, दर्पण में कील ठोकेंगे, दरवाजा दर्पण टूटेगा। हाँ, तो दरवाजा भी टूटना चाहिए दर्पण के साथ साथ। नहीं। हाँ, अंश मात्र भी नहीं है ना, टूटेगा कैसे। दरवाजे में अंश मात्र भी कील नहीं ठुकेगी, और दर्पण के टूटने पर दरवाजे का अंश मात्र भी टूटेगा नहीं। और दरवाजे में कील ठोको तो दर्पण में ऐसे दिखाई देगी मानो दर्पण में ही कील ठोक रहे हो, है ना, समझ में आई ना बात। सिंपल सी बात है। कितना सुंदर है ज्ञान के संदर्भ, संबंध, उसको यहाँ कहते हैं। ऐसा होने पर भी कैसा, जिसने एकमात्र उस ज्ञान भाव का ही रस लिया है, ज्ञान भाव की हो रही दृष्टि की है, जो ज्ञेय की ओर दृष्टि नहीं कर रहा है, अथवा जिसने ज्ञान में ज्ञेय के अंश को भी स्वीकार नहीं किया है। उस बात को कैसे कहा उन्होंने, कि जिसमें निज रस के विस्तार से, विस्तार से, आत्मा में शक्कर का जो निज रस है यानी मिठास, उसका विस्तार कैसा है, इस समस्त पूरा का पूरा शक्कर पिंड मिठास वाला है, ये उसको कहा विस्तार। ऐसे ही वो पूरा का पूरा आत्म तत्व ज्ञान भाव वाला है, उसको कहा विस्तार। और वहां पे रस क्या है, ज्ञान। तो संपूर्ण आत्मा में ज्ञान भाव का रस, और उस रस का विस्तार, यानी कि संपूर्ण आत्म भाव एक ज्ञान भाव होने से, है ना, अनंत गुणात्मक का निषेध नहीं।
ऐसा होने पर भी एक ज्ञान भाव वाला होने से पूर्ण अछिन्न तत्वोपलब्धि है, अर्थात प्रतिपक्षी कर्म का अभाव हो जाने से, जिसमें स्वानुभवन का अभाव नहीं होता। सबका अभाव हो गया, किसका अभाव नहीं हुआ? स्वानुभव का अभाव नहीं हुआ, है ना। एक चैतन्य ज्ञान भाव का अभाव नहीं हुआ, अर्थात संपूर्ण ज्ञेय भावों का लोप हो जाने पर भी ज्ञान भी ज्ञान में कैसे झलकता है? ज्ञेय भाव से झलकता है ना। लेकिन उस ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय रूप ज्ञान भाव का अभाव नहीं होता, समस्त ज्ञेयों का अभाव तो हो जाता है। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आई? है ना। सभी ज्ञेयों का अभाव हो गया। किसका अभाव नहीं हुआ? एक ज्ञान का अभाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञान की सत्ता ज्ञेयों से नहीं थी। जब दर्पण में कील ठोकी तो दर्पण का तो अंश भी नहीं बचा, परंतु दरवाजे का अंश मात्र भी अभाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो दरवाजा दर्पण में था ही नहीं। ये तो हुआ विरोधी अलंकार। अब इसका स्वभाव समझो कि जब गेयो का प्रस्थान हुआ इन सेंस जब गेयो से दृष्टि हटी और एक निजी चैतन्य ज्ञान रस पे ही दृष्टि गई, तो समस्त गेयो का क्या हो गया? लोप हो गया। और किसका लोप नहीं हुआ? एक ज्ञान भाव का वहां लोप नहीं हुआ। जबकि वहां ज्ञान भी ज्ञान के जानने में गे भाव से ही आ रहा है। समस्त गेयो का लोप हो जाने पर भी किस गे का लोप नहीं होता? एक ज्ञान भाव रूपी गे का लोप होता नहीं है। आ गई बात समझ में? कोई मुश्किल है? सिंपल है। तो क्या कहते हैं देखो, अर्थात प्रतिपक्षी जो मेरा स्वभाव नहीं है, जो दिख तो रहा था मुझ में, प्रतिपक्षी जो पर पक्ष का भाव है इस ज्ञान में, जो भाव पर पक्ष का था, पर पक्ष का भाव था या नहीं था? था या नहीं था? अंश मात्र भी नहीं था, लेकिन जो झलक रहा था, जो झलकन पर के पक्ष की इस ज्ञान भाव में ज्ञेय रूप से झलक रही थी, है ना। प्रतिपक्षी कर्म का अभाव हो जाने से, जिसमें स्वरूपानुभवन का अभाव नहीं होता, एक चैतन्य ज्ञान भाव के अनुभव का तो अभाव होता नहीं है, और अन्य समस्त भावों का उसमें अभाव हो जाता है। प्रसव नियमित अर्ची, और जिसकी ज्योति अत्यंत नियमित है। नियमित है मतलब नियम, नियम, नियमित है, नियम से है, अर्थात उसका कभी अभाव होने वाला नहीं है। जैसे शक्कर में मिठास कैसी है? कभी है कभी नहीं है, ऐसा नहीं है ना। जैसे सफेदी कभी है कभी नहीं है, आकार कभी है कभी नहीं है, वजन कभी है कभी कम है कभी ज्यादा है, ऐसा होता है या नहीं होता? लेकिन मिठास वो तो हमेशा है या नहीं? शक्कर का शक्कर का आकार कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी क्रिस्टल होगी कभी पाउडर होगी कभी लिक्विड हो जाएगी, है ना। सफेदी कभी सफेद रहेगी कभी क्रिस्टल हो जाएगी बिल्कुल, और कभी पीला भी पड़ जाती है ना। लेकिन क्या नहीं होता? मिठास तो नियत है उसका, तो कभी अभाव नहीं होता। तो ऐसे ही जिसकी ज्योति अत्यंत नियमित है, अर्थात जो अनंत वीर्य से निष्कंप रहता है, सदैव रहता है, सदैव उपस्थित रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता, हमेशा विद्यमान रहने वाला है। चित्त चमत्कारा चयति, ऐसा यह है प्रत्यक्ष अनुभव गोचर। कैसा अनुभव गोचर? परोक्ष या प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। तो अनुभव परोक्ष भी होता है क्या? कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम केवल ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं ना, इसलिए इसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं। निचली भूमिका में होता तो अनुभव वो भी प्रत्यक्ष ही है, लेकिन उसको परोक्ष भी कहा जाता है। ठीक। मैंने पहले समझाया कब कहा जाता है, कैसे कहा जाता है ना। चलो। तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर चैतन्य चमत्कार जयवंत वर्तता है, अर्थात अब उसका कभी अभाव होने वाला नहीं है, सदैव केवल ज्ञान ज्योति रूप में प्रकट रहने वाला है, किसी से बाधित नहीं किया जा सकता, ऐसा सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान है। यहाँ चैतन्य चमत्कार जयवंत वर्तता है, इस कथन में जो चैतन्य चमत्कार का सर्वोत्कृष्टतया होना बतलाया है, वही मंगल है। मंगल के लिए ग्रंथ की शुरुआत की थी मंगल से। क्या मंगल था वहां पे? स्वानुभूति चकास्ते भगवान को नमस्कार करते हुए साधुओं को नमस्कार किया। अब ग्रंथ के अंत में फिर मंगल कहते हैं किसकी? कि जिसकी हमने सिद्धि करनी थी, ऐसे उस चैतन्य चित्त चैतन्य स्वभाव की हमने सिद्धि की है, और वह चैतन्य स्वभाव ही अपने आप में मंगल स्वरूप है। मंगल स्वरूप है और कैसा है? जो आच्छादित नहीं होने वाला है, सदैव विद्यमान रहने रहने वाला है, जीव का भाव होने पर भी उसका भाव नहीं होता, और सदैव निज चैतन्य ज्ञान भाव से ही, रसपूर्ण से ही, विस्तार से विद्यमान रहता है, नित्य प्रत्यक्ष अनुभव गोचर से ही विद्यमान
रहता है। अब इस श्लोक में टीकाकार आचार्य देव पूर्वोक्त आत्मा को आशीर्वाद देते हैं। ऊपर कहे गए आत्मा को आशीर्वाद देते हैं और साथ ही अपना नाम भी प्रकट करते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? आत्मा को क्या आशीर्वाद देते हैं? मैंने वो है जो आत्मा के प्रति, जैसे किसी के प्रति ये भावना भाते हैं ना कि तुम सदा सुखी रहो, तो आशीर्वाद है वो। फूलो फलो दूधो नाव पूतो फलो आदि है ना, पूतो फलो दूधो नाव, ऐसे कुछ का सिस्टम है ना, वो क्या है? मतलब किसी के आप मंगल की कामना कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही अपने चैतन्य स्वरूप के प्रति क्या मंगल कामना है? कि मैं सदैव ज्ञान भाव में स्थित रहूं, कभी राग द्वेष आदि परिणामों को प्राप्त ना हो और वो केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट करूं, ऐसा अपने प्रति वो आशीर्वाद है। तो कहा उस आत्म भाव को आशीर्वाद देते हैं। तो क्या आशीर्वाद देते हैं? पर उसके मंगल स्वरूप है और मंगल होने की कामना, दोनों बातें। क्या करते हैं? उसको आशीर्वाद देते हैं। क्या कहते हैं सुनो। कलश नंबर 276, 276, 276 नंबर का कलश। अविचलित चिदात्मन्यमात्मानमात्मन् यनवरति निमग्नं धारयध्वस्ते मोहम्। उदितमम्रचन्द्र ज्योतिरसमन्ता समन्ताज ज्वलतो विमल पूर्णम निसपत्न स्वभावम। क्या कहते हैं? अविचलित चिदात्मनि, आत्मनि आत्मन, आत्मना अनवरत निमग्नम धारयत। क्या कहते हैं? जो अचल, अविचल लिखा ना, अविचल, चिदात्मनि चैतन्य स्वरूप आत्मा, चिदात्मनि चैतन्य स्वभाव, भाई भाई ना उसको, आत्मनि आत्मनम आत्मना, आत्मनि आत्मनम आत्मना, है ना, विभक्ति लगाई इसमें, क्या लगाया? जो अचल चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मनि आत्मा में, आत्मनम आत्मा को, और आत्मना अपने आप ही निरंतर निमग्न रखती है। समझ में बात? जो अचल चैतन्य स्वरूप, जो अपने चैतन्य भाव से स्खलित नहीं होता है, छोड़ता नहीं है, वो कैसा है? वह आत्म भाव को आत्मा में, आत्मा में से ही स्थिर रखता है। एक आत्मा का ही अनुभव करता है। कैसे करता है? आत्म भाव से ही करता है। निज का निज भाव से निज में ही अनुभव करता है। तीन है या एक ही बात है? तीसरी बात है, अपना अनुभव करता है, ऐसा कहना है। लेकिन उसको कैसे कहा? उसको रस भाव से कहा। कैसा कहा? जो अचल चैतन्य स्वरूप आत्मा में आत्मा को और अपने आप ही निरंतर निमग्न रखती है, आप सहज भाव से ही निमग्न रखती है, अर्थात प्राप्त किए गए स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती। एक बार उस चैतन्य ज्ञान ज्योति में स्थिर हो गए, अब कैसा है कि अब उसको कभी नहीं छोड़ेगी। किसको? अपने भाव को। कौन नहीं छोड़ेगी? निज भाव को। निज भाव है ही कभी छोड़ने वाला नहीं है ना, रस भाव से कह रहे हैं। यानी अपने भाव को स्वभाव में जहां स्थित हुए हैं, अपने उस चैतन्य ज्ञान भाव से बाहर आने वाले नहीं है। ध्वस्त मोहम, जिसने मोह का यानी अज्ञान अंधकार का नाश किया है। निपतन स्वभावम, जिसका स्वभाव निष्पत्न अर्थात प्रतिपक्षी कर्मों से रहित है, पतन से रहित है, पर के पक्ष से रहित है ना। अब कोई पर भी उसका क्या नहीं कर सकता? उसको आच्छादित नहीं कर सकता, आवृत नहीं कर सकता, बंधन स्वरूप प्रकट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। पर भाव भी उसका। तो जिसने मोहंधकार का नाश कर दिया है, केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट किया है, जो सहज उस ज्ञान भाव में स्थिर रहने वाला है, और जो निर्मल है, पूर्ण है, विमल पूर्णम, विमल है अर्थात जिसमें मल नहीं है, और पूर्णम यानी कि संपूर्ण है। ऐसी एतत उदितम अमृत चंद्र ज्योति, यह उदय को प्राप्त अमृत चंद्र ज्योति, उदय को प्राप्त यह अमृतमयी, उदय को प्राप्त यह अमृतमयी। अमृत क्यों कह रहे हैं इसको? अब मरण भाव को प्राप्त होने वाली, दुख भाव को प्राप्त होने वाला नहीं है ये भाव। अब ये कभी स्खलित होने वाला नहीं है, इसलिए उसको अमृत कह रहे हैं। अमृत कैसे कह रहे हैं? देखो, पर्याय मृत है या अमृत है? पर्याय मृत है या अमृत है? अमृत है, एक ही है, वो तो द्रव्य है, गुण्य पर्याय है, तो एक ही है। अभी तुम समझे नहीं ना, अपेक्षा नहीं समझे इसलिए। कि प्रति समय की पर्याय मृत है। मृत है अर्थात छूट जाने वाली है।
ऐसा होने पर भी वो केवल्य ज्ञान की पर्याय कैसी है कि पर्याय का स्वभाव प्रति समय छूट जाने वाला होने पर भी अमृत है, अब छूटने वाला नहीं है तो एक ही समय की, लेकिन अब कैसी है कि एक समय की होती हुई अमृत हो गई, अर्थात अब मरण को प्राप्त नहीं होगी, अर्थात अपने भाव स्वभाव को कभी छूट नहीं। आई बात समझ में? नेटवर्क ये चला जो गया भैया। केवल ज्ञान है, दीदी क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अभी ये आ एक गई, तो अब आ पर्याय गई। आवाज की तो जो लास्ट आ लाइन है रही है। ये वाली भी सही है। हाँ, कहाँ तक सुना, कहाँ तक सुना? पर्याय एक समय की होती है, अमृत होती है, और केवल ज्ञान की पर्याय प्रति समय जो है वो हाँ, अमृत होती है। ऐसे क्योंकि वही एक वही समय सेम की है। होने पर भी, हाँ, उसको अमृत कह रहे हैं वहां पे, है ना? ऐसा समझ, अलंकार से बात कर रहे हैं ना, अलंकृत बात कर रहे हैं ऐसा। तो क्या कहते हैं, एतत् उदितम अमृत चंद्र ज्योति ही, यह उदय को प्राप्त यानी कि वो जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे उदय को प्राप्त अमृत चंद्र ज्योति। अब जो अमृत यानी कि अमृत भाव को प्रकट किया है, पर्याय का स्वभाव तो एक समय का है, ऐसा होने पर भी जो निरंतर ही उस भाव को प्रकट रहने वाली है, अमृत चंद्र रूप रहने वाली है, अर्थात अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति ज्ञान आत्मा समन्तात ज्वलतु सर्वतः जाज्वल्यमान रहो, अर्थात सर्वथा उदितमान रहो, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हो, तो स्वभाव से ही है, लेकिन उस भावना को वहां आशीर्वाद किया कि जाओ तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। कैसा है वो केवल ज्ञान? जो कभी छूटने वाला नहीं है, विमल है, अमृतमय है, निर्मल है, अचल है, और एक निरंतर ज्ञान ज्योति स्वरूप है, और कुछ नहीं है ना, ऐसा चेतना स्वरूप आत्मा को आत्मा में ही सदैव निमग्न रखने वाला है। ऐसे केवल ज्ञान की तुम्हें प्राप्ति हो जाओ। ठीक। भावार्थ, जिसका ना तो मरण होता है, अमृत का ना मृत नहीं, और ना जिससे दूसरे का मरण होता है वह अमृत है। अपना तो मरण होता ही नहीं, अन्य का भी मरण नहीं, मतलब जिसका मरण नहीं होता अमृत है। अमृत कभी खराब भी नहीं होता। अमृत की दो क्वालिटी, एक तो जो उसको धारण करेगा वो अमृत को पीने से अमृत हो जाएगा, और एक अमृत की अपनी क्वालिटी कि अमृत कभी खराब नहीं होता। समझे नहीं समझे? जैसे दवा है, तो दवा की एक्सपायरी होती नहीं होती है, उसको खा के हमारा जीवन रक्षण होता है, लेकिन दवा की तो एक एक्सपायरी डेट होती है ना। तो बोले अमृत की तो अपने में तो एक्सपायरी डेट है ही नहीं, और जो उसको ग्रहण कर ले तो वो भी अमृत हो जाता है। ऐसे ही आत्मा कैसा है, चैतन्य ज्ञान ज्ञान भाव कैसा है कि वह तो किसी के द्वारा हरण को प्राप्त हुआ नहीं, चैतन्य ज्ञान चैतन्य ज्ञान भाव वाला ही रहा, और जिसने उसकी दृष्टि करी वो कैसा हो गया, वो भी केवल ज्ञान स्वरूप चैतन्य भाव को प्रकट हो गया। ऐसा समझे या नहीं समझे? इसके अंदर नियम सार का भाव गर्भित है पूरा। किसको किसको ग्रहण करके कौन अमृत हुआ? केवल ज्ञान प्रकट किया ना, तो केवल ज्ञान प्रकट किया तो किसके आधार से प्रकट किया? समझे या नहीं समझे? दृष्टि का विषय समझ में आया नहीं समझ में आया इस लाइन के अंदर? एक तो अमृत, और उसको ग्रहण करने वाला भी अमृत स्वरूप हो गया। तो अमृत तो स्वयं तो मरण स्वरूप है ही नहीं, लेकिन जो उसको धारण कर ले, पर्याय ने ध्रुव को स्वीकार किया तो वो भी अमृत हो गई। हाँ, वो भी अमृत हो गया। लेकिन मैंने मुझको निज भाव से देसे देखा, धारण किया, तो इस केवल ज्ञान भाव को मैं प्रकट हो गया। जिसका ना तो मरण होता है और ना जिसके द्वारा दूसरे का मरण होता है, वह अमृत है और अत्यंत स्वादिष्ट होता है। अब स्वादिष्ट होता है उसको ब्रैकेट में मीठा डाला, स्वादिष्ट का अर्थ है ना सुखरूप है, स्वादिष्ट है, ऐसा रस कि अब उस रस को छोड़ के किसी अन्य रस को धारण करने की भावना नहीं है, ग्रहण करने का मन नहीं है, चित्त नहीं है, उपयोग अब उस रस से हटता नहीं है। ऐसा लोग उसे रूढ़ी रूढ़ी से अमृत कहते हैं, रूढ़ी से अमृत कहते हैं नहीं, लोक में जिसको अमृत कहते हैं, ऐसा है ना। यहाँ ज्ञान को आत्मा को अमृत चंद्र ज्योति, उस आत्मा को कैसा कहा? अमृत चंद्र ज्योति स्वरूप कहा। अब अमृत चंद्र आचार्य अमृत चंद्र देव का भी नाम है, और अमृत चंद्र आचार्य देव उस आत्मा को भी अमृत चंद्र स्वरूप कह रहे हैं, है ना, दो बातें हो गई ना। अभी तो कॉमन सेंस की बात है कि जब आचार्य अमृत चंद्र देव उस आत्मा को अमृत चंद्र कह रहे हैं, तो उस देह वाले अमृत चंद्र की बात तो कर ही नहीं रहे होंगे। लेकिन ऐसा होने पर भी उन्होंने अमृत चंद्र नाम क्यों रखा उसके अंदर, अमृत चंद्र से उसको इंडिकेट क्यों किया? कि दो बातें, एक तो ये कहने वाला अमृत चंद्र है, प्रमाणिकता,
पुरुष की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता होती है। ये बात किसने कही तुमसे? जो ये बात तुम कह रही हो उसको कहने वाला कौन है? अच्छा, उसने कही है। फिर तो विचार करना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं होता लोक में कि जब वचन की प्रामाणिकता वचन को कहने वाले की बात से भी प्रमाणिक होती है। किसने कहा तुम्हें तुम आत्मा हो? केवलियों ने कहा। फिर तो विचार करना पड़ेगा। ऐसे कोई कहता है तो ऐसे स्वीकार करें। तो ऐसे अमृतचंद्र देव ने ये बात भाव समझाया है, तो वो कहने वाले अमृतचंद्र, और वो आत्मा भी स्वयं अमृतचंद्र स्वरूप ही है। समझे नहीं समझे? ऐसा दोनों बातें हैं उसके अंदर गर्भित। तो क्या कहते हैं देखो, आत्मा को अमृतचंद्र ज्योति, अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति। आज चंद्रमा लोक में कैस किस बात के लिए फेमस है? प्रकाश के लिए सूर्य फेमस है, ये बात सही है। लेकिन चंद्रमा की को भी प्रकाश के लिए बतलाया जाता है। कैसे बतलाया जाता है? कि सूर्य के प्रकाश में तो अगनता होती है, तप्तता होती है, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में कैसा होता है? शीतलता होती है। चंद्रमा है, ज्योति स्वरूप है, और कैसा है? शीतल स्वभाव वाला है। प्रकाश उसका कैसा है? जैसे चंद्रमा का प्रकाश शीतल स्वभाव वाला है, ऐसे ही आत्मा का तेज कैसा है? अमृतमय है। अर्थात अत्यंत स्वादिष्ट है, चित्त को निमग्न करने वाला है, संयुक्त करने वाला नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना? जो कि अब वो बात समझा रहे हैं। अमरचंद्र ने अमरचंद्र अपना नाम कहा या आत्मा को अमरचंद्र स्वरूप कहा, तो वह अलंकार समझा रहे हैं। लुप्तो लुप लुप्तोपमा अलंकार है। लुप्तोपमा अलंकार का मतलब होता है लुप्त उपमा। ऐसी उपमा जो उपमा तो लगाई पर छुपी हुई उपमा लगाई। समझे नहीं? जैसे विरोधी अलंकार होता है, उसमें विरोधी उपमा लगाई जाती है। ऐसे लुप्तमा अलंकार में क्या होता है कि ऐसी उपमा लगाना जिसमें एक भाव को तो स्पष्ट करना और एक भाव को लुप्त रखना, यानी कि गौण रखना, छुपा के रखना। तो अमरचंद्र देव ने जब आत्मा को अमरचंद्र स्वरूप कहा, तो उन्होंने क्या करा कि आत्मा के अमृतमय स्वभाव को स्पष्ट करके और अपने नाम को उसमें क्या कर दिया? समझे ना? छुपा के रख दिया, गौण कर दिया। एक एक भाव जिसमें लुप्त कर दिया और एक भाव जिसमें मुख्य कर दिया। अब आप लुप्त की खोज करोगे तो जो मुख्य भाव है वो गौण हो जाएगा। यानी कि आचार्य अमृतचंद्र देव ऐसा कह रहे हैं, ये बात वो मुख्य करोगे तो अमृतचंद्र स्वभाव की बात गौण हो जाएगी। और अमृतचंद्र स्वभाव की बात को मुख्य करोगे तो आचार्य अमृतचंद्र देव का नाम क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। ठीक है? ऐसा का लुप्तमा उपमा अलंकार। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों है? इसको लुप्त अलंकार क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अमृतचंद्रवत ज्योति का समास करने पर, अभी व्याकरण है, थोड़ी सी समास आदि पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। सिंपल सिंपल सी बात समझ लो कि उसका भेद करने पर या उसको जोड़ने पर, ऐसा करने पर वत का लोप होकर अमृतचंद्र ज्योति होता है। क्या अमृतचंद्र ज्योति होता है? यदि वत ना रखकर अमृतचंद्र ज्योति अर्थ किया जाए तो भेद रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना? यानी कि भेद हो जाता है। जिसकी उपमा दी, जैसे चंद्रमा की उपमा दी, तो चंद्रमा से आत्मा का भेद हो जाता है, एक बात। और वत की उपमा दे तो चंद्रमा और आत्मा दोनों एक है, ऐसा हो जाता है। पकड़ में? बात नहीं पकड़ में? एक में तो भेद करके कहा और एक में उसी को कहा, ऐसा हो जाता है। तो एक में तो आचार्य अमरचंद्र अपनी ही बात कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि तुझे मैं आत्मा हूं, मुझे केवल ज्ञान ज्योति की प्राप्ति वाली आदि। और एक उसमें क्या भेद है कि वो एक आत्म भाव की अपेक्षा से कह रहे हैं, ना कि अमृतचंद्र की अपेक्षा से उस आत्मा को अमृतचंद्र स्वभाव वाला कह रहे हैं। बातें समझ आ गई? दोनों बातें। इतनी सी बात है इसके अंदर। आत्मा को अमृत में चंद्रमा के समान कहने पर भी यहाँ कहे गए विशेषणों के द्वारा आत्मा का चंद्रमा के साथ व्यतिरेक भी है। व्यतिरेक मतलब भिन्न है, अलग है, अलग है, जुदा है। कैसे जुदा है? क्यों क्यों जुदा है? क्योंकि ध्वस्त मोह, ऐसा विशेषण लगा है ना। ध्वस्त मोह कहा ना उसको। नन्य यन्वरतिमग्न धार्यत ध्वस्त मोहम, दूसरे नंबर की लाइन में कहा ना ध्वस्त मोहम, है ना? तो क्या कहा? ध्वस्त मोहम। ध्वस्त मोह विशेषण अज्ञान अंधकार को दूर होना बतलाता है, और विमल पूर्ण विशेष लांछन रहित तथा पूर्णता को बतलाता है। ठीक? जबकि जबकि चंद्रमा से अगर उसकी उस उपमा को समझा जाए तो चंद्रमा की प्रकाश में रात्रि के अंधकार का लोप नहीं होता। चंद्रमा के प्रकाश में रात्रि के अंधकार का लोप नहीं होता।
अंधकार भी रहता है। तो क्या कहते हैं कि वो जो अलंकार लगाया जा रहा है वो उसके भाव को भी बताता है और उससे अलग भी बता रहा है। थोड़ा सा व्याकरण समझा रहे हैं, सिंपल सिंपल सी बात में। तो ध्वस्तमो विशेषण अंधकार का दूर होना बतलाया है। विमल पूर्ण विशेषण लांछन रहित तथा पूर्णता को बतलाता है, जबकि जबकि चंद्रमा में लांछन भी है और वो पूर्ण अपूर्ण दोनों भाव को प्राप्त भी होता है। ठीक। और निसंपन्न स्वभाव विशेषण से राहु बिंब तथा बादल से आदि से आच्छादित नहीं होने वाला बतलाया है, जबकि चंद्रमा राहु से ग्रसित भी होता है और बादलों से आच्छादित भी हो जाता है। ऐसा होने पर भी समानतात ज्वलतु सर्व क्षेत्र और सर्वकाल में प्रकाश करना बतलाया है, और चंद्रमा ऐसा नहीं है कि जो सर्व क्षेत्र और सर्वकाल में प्रकाश करने वाला हो। तो इससे हमने क्या युक्ति जोड़ी कि जरूर आचार्य अमरचंद्र ने अपना ही नाम कहा होगा। समझ में बात, चंद्रमा की बात नहीं की होगी। लेकिन लेकिन वहां तो स्वभाव की बात चल रही है। जैसे एक अलंकार दिया कि जैसे चंद्रमा में प्रकाश भी है और शीतलता भी है और नित्यता भी है, भले ही राहु उसको ग्रसित कर ले तो चंद्रमा का लोभ थोड़ी आता है, तुम्हें नजर नहीं आता बस। उसके स्यादवाद भाव को समझो। राहु की अपेक्षा की दृष्टि से देखने पर चंद्रमा अमावस्या रूप दिखाई देने पर भी चंद्रमा की दृष्टि से देखने पर आत्मा शरत पर वर्तमान दिखाई देता है। ऐसा अनेक अनेक भाव कहा नहीं उन्होंने, 277 73 आदि कलशों में, सॉरी 274 और 73 नंबर के कलश में कहा ना। तो वही सियादवाद यहाँ लगाओ चंद्रमा के संदर्भ में कि एक अपेक्षा से देखने पर चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, मल, परंतु उसी चंद्रमा को चंद्रमा की अपेक्षा से देखने पर विमल, एक अपेक्षा से देखने पर अंधकार, ऐसा होने पर भी चांदनी का प्रकाश, और एक अपेक्षा से देखने पर राहु का ग्रसित होना, ऐसा होने पर भी चंद्रमा का अभाव नहीं होना। है ना या नहीं है? क्योंकि वह तो उसका वैभव है। समझे या नहीं समझे? ऐसे उस आत्मा के वैभव की महिमा हो रही है। क्योंकि अब उसको केवल ज्ञान की ज्योति से कहा तो हमें ये अंतरंग में भाव उत्पन्न हुआ कि चंद्रमा तो राहु से ग्रसित भी होता है और क्या नाम है उसमें दाग भी है ना, और उसके प्रकाश में अंधकार का नाश भी नहीं होता। तो वो तो उदाहरण मात्र है भैया। आत्मा की चंद्रमा से क्या तुलना, तुलना थोड़ी है, वो तो सिर्फ एक भाव को स्पष्ट करने के लिए उसको तुलनात्मक विषय से कहा है। इस श्लोक में टीकाकार आचार्य देव ने अपना अमरचंद्र नाम भी बताया है, और समास बदलकर अर्थ करने से अमरचंद्र के और अमरचंद्र ज्योति के अनेक अर्थ होते हैं, जो कि यथासंभव जानने चाहिए। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया ना कि वहां पे स्यादवाद भी घटित हो जाता है, स्वभाव भी घटित हो जाता है, आचार्य अमरचंद्र देव की बात भी हो जाती है। लेकिन सीधी सी बात है, वहां तो घटित हमें उस एक चैतन्य ज्ञान भाव को ही करना है और कुछ नहीं। व्याकरण की दृष्टि से ये भी है। अब श्रीमान आचार्य अमरचंद्र देव दो श्लोक कहकर इस समयसार ग्रंथ की आत्मख्याति नामक टीका को समाप्त करते हैं। अंतिम दो श्लोक 277 और 278 नंबर के। अज्ञान दशा में आत्मा स्वरूप को भूलकर, आत्मा के, मैं अपने स्वरूप को कब भूला था? कर्म के उदय के कारण, नहीं ना? हाँ, अज्ञान दशा में, ये ज्ञान भाव से। अज्ञान भाव के कारण, अपने अज्ञान भाव के कारण। अंतिम बात, अज्ञान दशा में आत्मा स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में प्रवृत्त होता था। राग द्वेष में प्रवृत्त होता था अर्थात पर भाव में प्रवृत्त होता था, पर द्रव्य की क्रिया का कर्ता बनता था, क्रिया के फल का भोगता होता था, इत्यादि भाव करता था। किंतु अब ज्ञान दशा में वे भाव कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव किया जाता है। वे जो जब भाव में कर रहा था वे तो सब निरर्थक थे, क्योंकि जब मैंने ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ कि अहो एक चैतन्य ज्ञायक भाव के सिवा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। और अनादि से करता आया वो जो भाव था वो सारा कैसा हो गया? निरर्थक हो गया, उसका तो कोई अर्थ ही भाषित नहीं हुआ। है ना? अब इसी अर्थ का प्रथम श्लोक कहते हैं। इस एक बात को दो श्लोकों में कहेंगे, जिसमें 277 नंबर के श्लोक में पहले ये बात कही। क्या कही? श्लोक पढ़ लेते हैं, भावार्थ हम कल पढ़ेंगे। यस्माद्वदेतं भूतपुरा स्वयं भूर्तन्यतोऽत्रान्तरन् प्राग्द्वेषे परिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकै भुञ्जाना च यतो न भूतिरखिलन् खिन्ना क्रियाया फलम् तत्विज्ञान घनो मगन मधुना किंचिन्न किंचित किला।
है। एक बार इसका श्लोकांश पढ़ लेते हैं ना, 2-3 मिनट है अपने पास। सुंदर कलश है, 277 नंबर का कलश। आचार्य अमरचंद्र कहते हैं, यस्मात अर्थात जिससे, अर्थात जिस परस संयोग रूप बंध पर्याय जनित अज्ञान से, ठीक, यानी कि वो दो पर्यायों की मूढ़ता के कारण होने वाला अज्ञान, पज्जे मूढ़ा अज्ञान, ठीक, पूरा प्रथम स्वपरयो द्वैतम अभूत, अपना और पर का द्वैत हुआ। अर्थात दोनों भिन्न भिन्न हो गए, ज्ञान स्वभाव भिन्न है और पर भाव भिन्न है, ऐसा द्वैत भाव प्रकट हुआ। अर्थात स्वपर के मिश्रित पनारूप भाव हुआ। यत्तः अत्र अंतरन भूतन, देखो अज्ञान से क्या हो रहा था, अज्ञान से मेरे और पर के द्वैत भाव का अद्वैत हो रहा था, है ना। थे तो दो, परंतु क्या हो रहा था, उस द्वैत का अद्वैत हो रहा था, मतलब मुझे एक ही दिखाई दे रहे थे। फिर क्या हुआ, यत्तः अत्र अंतरन भूतम, द्वैत भाव होने पर जिससे स्वरूप में अंतर पड़ गया। अब वो जो, अब जब मुझे ज्ञान दशा प्रकट हुई, तो जो जो दो भाव एक रूप से दिखाई दे रहे थे उनमें अंतर पड़ गया। क्या अंतर पड़ गया, कि वह द्वैत द्वैत रूप से परिलक्षित होने लगे, जाने जाने लगे। मैं भिन्न हूं पर द्रव्य भिन्न, ऐसा समझ में आने लगा। द्वैत भाव होने पर जिससे स्वरूप में अंतर पड़ गया, अर्थात बंध पर्याय ही निज रूप ज्ञात हुई। वो तो भाव समझा रहे हैं ना, मैं उसको साथ साथ भावार्थ भी करता जा रहा हूँ। अतः यतः राग द्वेष परिग्रह सती, स्वरूप में अंतर पड़ने पर जिससे राग द्वेष का ग्रहण हुआ। अज्ञान भाव से क्या हो रहा था, जो दो भाव थे वो एक रूप भाषित हो गए। एक रूप भाषित होने से क्या हुआ, राग द्वेष हुआ। राग द्वेष होने पर क्या हुआ, राग द्वेष को ग्रहण करने से क्या हुआ, बंध पर्याय निज रूप हो गई, अर्थात वो जो बंधन भाव था वो निज भाव से दिखाई देने लगा। क्रिया कारक ही जातम, राग द्वेष का ग्रहण होने पर जिससे क्रिया के कारक उत्पन्न हुए। राग द्वेष उत्पन्न होने पर क्या हुआ, कारण कार्य उत्पन्न होता ना। तो राग द्वेष उत्पन्न होने पर संसार अवस्था प्रकट होती है, संसार दशा प्रकट होती है, दुख भाव प्रकट होता है, कारण कार्य भाव, क्रिया कार्य उत्पन्न अर्थात क्रिया और कर्ता कर्मादि कारकों का भेद पड़ गया। यथाचानुभूति क्रिया अखिलम फलम भुंजाना खिन्ना, कारक उत्पन्न होने पर जिससे अनुभूति क्रिया के समस्त फलों की भोगी हुई, भोगती हुई खिन्न हो गई, ठीक, अर्थात खिन्न हो गई मतलब दुखी हो गई। वह ज्ञान भाव कैसा हो गया, कर्म फल और कर्म जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होता हुआ कैसा हो गया, उस ज्ञान चेतना को क्या हो गया, वो खिन्न हो गई। ज्ञान चेतना का ज्ञान भाव का क्या हो गया, वो दुख को प्राप्त हो गई। तत् विज्ञान घन ओग मग्नम, वह अज्ञान अब विज्ञान घन के समूह में मग्न हुआ, अर्थात ज्ञान रूप में परिणमित हुआ। वही अज्ञान, वो जो अज्ञान पर में मगन हो रहा था वो कैसा हो गया, अब विज्ञान घन के समूह में, विशेष ज्ञान घन समूह में, अर्थात एक चैतन्य ज्ञान भाव के समूह में अपने को, उपयोग को एकत्रित किया, स्थित किया, अर्थात ज्ञान स्वरूप में परिणमित हुआ। अधुना किल किंचित न किंचित, इसलिए अब सब वस्तुएं कुछ भी नहीं है। अब क्या रह गया, किंचित अकिंचित। वास्तव में, वास्तव हाँ में अधुना, वस्तु नहीं। हाँ वास्तव में, हाँ वास्तव में, अधुना किल किंचित न किंचित, इसलिए अब सब वास्तव में कुछ भी नहीं है। क्या वास्तव में कुछ भी नहीं है, वो बंध भाव, वो राग द्वेष के परिणाम, वो जो व्यंजन पर्याय भाव, मिली जुला भाव, है ना, अथवा जो संसार की दशा, अब कुछ भी नहीं है। तो क्या है अब, वो अन्य कलश में कहेंगे कि एक ज्ञान भाव के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। पर संयोग से ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणमित हुआ था, अज्ञान ही पृथक वस्तु नहीं था, नहीं थी, इसलिए अब वह जहां ज्ञान रूप परिणमित हुआ, कि वहां वह अज्ञान कुछ भी नहीं रहा। अज्ञान कहीं पृथक वस्तु नहीं थी। ये जो अज्ञान भाव है, ये कोई ज्ञान से अलग है ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान को ही अज्ञान क्या कह रहे थे हम, क्योंकि वह पर को निज रूप कर रहा था। कोई अलग वस्तु थोड़ी ही है अज्ञान। जैसे हमने अभी चैतन्य चर्चा की 2 दिन पहले कक्षा में समझा ना, कि हम कौन से ज्ञान की कल्पना करते हैं, एक शुद्ध ज्ञान कहाँ से आएगा, ये जो ज्ञान है ये तो अशुद्ध है। और एक शुद्ध ज्ञान की कल्पना करते हैं जिसमें हमें मग्न होना है, जिसमें हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। समझे नहीं समझे। तो आचार्य क्या कहते हैं हमसे, पर संयोग से ज्ञान ही, ये ज्ञान भाव ही अज्ञान रूप परिणमित हुआ था। और अज्ञान कोई पृथक नहीं है, कोई अलग वस्तु नहीं है। अज्ञान कोई पृथक वस्तु नहीं है, तो ज्ञान कोई पृथक वस्तु है।
लेकिन हम कल्पना ज्ञान की कैसे करते हैं? कोई पृथक वस्तु की करते नहीं करते? हमारा ये वर्तमान का प्रवर्तमान ज्ञान कैसा है? ये तो गंदा है। हमें कौन सा ज्ञान चाहिए संवेदनशील प्रकट करने के लिए? एक अच्छे वाला ज्ञान चाहिए। वो अच्छे वाला ज्ञान बनाने में कितना समय लगेगा? कि 2 4 6 महीने का टाइम तो लगेगा। कैसे बनेगा? कि 2 4 6 महीने तक हम राग द्वेष क्रोध मान काम आदि के परिणाम नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे परिणाम करेंगे, तो वो ज्ञान थोड़ा कुछ अच्छा बिल्ड हो जाएगा, बढ़िया बा ज्ञान बन जाएगा। उस ज्ञान में हमें समय दर्शन प्रकट होगा। ऐसी कल्पना करते हैं हम नहीं करते? है ना? उस कल्पना को दूर करने वाला कलश है ये। अभी समझाएंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, के लिए जिनवाणी माँ को वंदना।